तो गाइस जो रोमन रेंस है वो यहाँ पे इस बार के रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं और उसी के साथ भाई जो ब्रॉक लेसनर की वापसी है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है इस वीक यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जाकिर एंड आप देख रहे हो रेसलिंग टाइम नाउ। तो अब भाई जिस तरीके से जो अपडेट है वो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है बार बार लगातार है कि जो ट्रैवल चीफ है वो यहाँ पे इस बार के रॉयल रंबल को विन करेंगे रियाद सऊदी अरब में है, यानी कि 2026 के भाई जो अपने रॉयल रंबल के विनर होंगे वो यहाँ पे ट्रैवल चीफ बताए जा रहे हैं। लेकिन अब तक ये जो बात है वैसे लॉक नहीं थी कि या फिर यहाँ पे WWE ने भाई खुद से यहाँ पे कंफर्म नहीं करा था, ठीक है। लेकिन आज भाई मैं आपके लिए एक ऐसा जो मैसिव वाला टीज है वो यहाँ पे लेके आया हूँ जिससे कि हाँ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी ऐसे यहाँ पे सच में साबित होने वाली है। तो भाई आप सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये वाली जो फोटो है वो दिखाना चाहूंगा। अब भाई देखिए आप इस वाले फोटो को और आराम से देखिए, ठीक है। अब भाई इसमें आपको दिख रहा होगा कि जब जो अपने OTC है यानी कि रोमन रेंस अपनी ऐसे एंट्रेंस करते हैं WWE में और उसी के साथ वो अपनी जो मतलब फिंगर है वो उठाया करते हैं यानी कि वेद वंश वाली फिंगर, ठीक है। अब भाई उसका ये जो है यहाँ पे एक 3D मॉडल है जिसको कि यहाँ पे स्पॉट करा गया है सऊदी अरब में। जी हाँ भाई, जहाँ से हमको जो रॉयल रंबल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब भाई इस वाले भी साइन को यहाँ पे वहां से ही स्पॉट करा गया है। तो अब भाई मैं आपसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे WWE यहाँ पे इतनी स्पेशल वाले एंट्रेंस करवा रही है अपने OTC यानी कि रोमन रेंस की, और अब भाई जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ पे इतने सारे जो भाई पैसे है वो यहाँ पे खर्च कर रहा है, और गाइस जो ऑलमोस्ट भाई जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ पे अपने OTC का बहुत ही बड़ा फैन है। तो गाइस क्या इसका मतलब ये है कि भाई जो ट्रैवल चीफ है वो फाइनली यहाँ पे रेसलमेनिया 42 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या वो सच में यहाँ पे 2026 के रॉयल रंबल विनर बनने वाले हैं। अब वो लास्ट टाइम यहाँ पे रॉयल रंबल के विनर बने थे 2015 में, और भाई उसकी बाद क्या ये जो है यहाँ पे दूसरी बार जो रॉयल रंबल है वो यहाँ पे विन करेंगे और वो भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है। अब भाई इस बात को यहाँ पे देख के जो ऑलमोस्ट है अब गाइस चीजें ऐसी लग रही हैं कि हाँ भाई जो ट्रैवल चीफ हैं वो यहाँ पे इस बार की रॉयल रंबल को विन करेंगे हैं। अब इसके बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई रिसेंट टाइम में गाइस कुछ जो रूमर्स है वो ऐसी चल रही है कि भाई जो बीस्ट हैं वो यहाँ पे अपनी जो वापसी है यहाँ पे रॉयल रंबल से पहले ही कर लेंगे, यानी कि आपको जो कल सुबह मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा उसमें जो बीस्ट है वो यहाँ पे अपनी वापसी करेंगे। अब भाई देखो मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या जो बीस्ट है वो यहाँ पे सच में जो अपनी वापसी है वो यहाँ पे इस बार के मतलब कल सुबह वाले यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में करने वाले हैं। लेकिन एक भाई जो रूमर्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ना तो इसका कोई सोर्स है कि हाँ भाई ये वाला जो मैन है और ये वाला जो ट्रस्टेड सोर्स है वो यहाँ पे इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन गाइस भाई कभी कभी जो रूमर्स है वो भी यहाँ पे सच साबित हो जाती है। तो भाई जो शायद से आपको जो WWE है यहाँ पे जो रोमन से पहले भाई जो ब्रॉक लेसनर का एक जो रिटर्न है वो यहाँ पे करवाते हुए दिख सकती है रॉयल रंबल से पहले। खैर दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं अपने फाइनल बॉस यानी कि रॉक को लेके। और भाई जिस तरीके से मैंने आपको आगे वाली यानी कि रोमन वाली अपडेट में बताया है कि भाई जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ पे अपने ट्रैवल चीफ का एक मतलब अलग ही फैन है, लेकिन भाई आप इस बात को भी ना भूलें कि भाई जो अपने सऊदी अरेबिया है और वहाँ की जो जनरल एंटरटेनमेंट की अथॉरिटी है यानी कि तुर्की LLC का भाई वो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे फोर्स करते ही रहते हैं अपने रॉक को कि हाँ आप यहाँ पे फिर से ऐसे WWE में आओ और आप हमारे लिए ऐसे रसल करो, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे एक और जो मैसिव वाला टीज है या फिर मैं कह दूँ कि एक जो ऐसी इमेज निकल के सामने आई है जिससे कि अब भाई ये बात भी यहाँ पे प्रूव हो सकती है कि जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पे इस बार की रॉयल रंबल में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पे मैं आपको रेसलमेनिया 43 की अपडेट नहीं बता रहा हूँ कि हाँ जो रॉक है वो यहाँ पे रेसलमेनिया 43 में कंप्लीट करेंगे। रॉक आपको उससे पहले यानी कि इस बार की रॉयल रंबल में ही देखने को मिल सकते हैं। आखिर ऐसा मेरे पास भाई क्या कुछ निकल के सामने आ गया। तो भाई जो यहाँ पे अपना सऊदी अरब में एक WWE का स्टोर है यहाँ पे रियाद में, अब भाई उसमें यहाँ पे भारी मात्रा में जो रॉक के यहाँ पे मर्चेंडाइज है यानी कि जो टी-शर्ट है अब उसको यहाँ पे WWE ने अवेलेबल कराया है। और भाई अगर ये जो शो है वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो भाई जो फाइनल बॉस की एंट्रेंस है वो आपको मे भी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे 100% तरीके से नहीं बोलूँगा, लेकिन गाइस ये यहाँ पे एक टीज है तो भाई मेरा यहाँ पे मतलब हक है कि मैं आपको बताऊँ या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये जो अपडेट है वो आप तक पहुँचाऊँ। अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है भाई, क्या जो रॉक है वो यहाँ पे सच में आने वाला है या फिर ये जो यहाँ पे टी-शर्ट है वो यहाँ पे WWE ने बस भाई ऐसे यहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए मंगवा लिए हैं। अब इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हो आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर दे लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।